हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीके में। तो दोस्तों, आज आपके कहने पर लेकर आ गए हैं आपके लिए वैदिक कालीन सभ्यता। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वैदिक कालीन सभ्यता में दोस्तों देखेंगे सबसे पहले जो वैदिक काल सभ्यता है दोस्तों, इसका सामान्यतः जो काल माना जाता है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी के पतन के पश्चात में दोस्तों अगर देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व यानी सिंधु घाटी का जो पतन हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था दोस्तों 1750 ईस्वी को। जो सामान्यतः कार्बन डेटिंग की जो पद्धति है उसके अनुसार 1750 ईस्वी को सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई थी। और उसके पश्चात में दोस्तों 1500 ईसा पूर्व आर्यों का भारत में आगमन हुआ और यहाँ पर चालू हुई दोस्तों वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों आर्यों का मतलब क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में आया, तो आपको याद रखना आर्य का दोस्तों मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ, कुलीन या आदरणीय। अगर तीन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन है तो आपको वही टिक करना है। वैदिक साहित्य की हमें जो दोस्तों जानकारी मिलती है वो दोस्तों मिलती है वेदों से, और वेदों को श्रुतिग्रंथ, अपौरुषेय या फिर संहिता कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर समाहित किए हैं। ठीक है। तो अपौरुषेय मिस होता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया था अपौरुषेय मिस क्या होता है, तो अपौरुषेय मिस किया होता है जिसको मनुष्य ने नहीं, पुरुष ने नहीं रचा है। ठीक है। जिसको पुरुष ने नहीं लिखा है वो अपौरुषेय होता है। तो ये जो वेद माने जाते हैं दोस्तों, इनका जो रचना काल दोस्तों ईश्वर प्रदत्त माना जाता है। अगर वैदिक काल की बात करेंगे दोस्तों तो समानता काल बता ही दिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। लेकिन यह काल दोस्तों दो भागों में विभाजित है। पहला जो भाग है दोस्तों वैदिक काल कहलाता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा जो काल है दोस्तों उत्तर वैदिक काल माना जाता है, और यह काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, ऋग वैदिक काल में जैसे कोई भी जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वो व्यवसाय आधारित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जो थी वो दोस्तों जातिगत हो गई, जातिवादी हो गई दोस्तों। जाति के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में दोस्तों लौह युग की यानी लोहे की खोज हो गई थी, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है। और देखेंगे वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक काल की जो संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और उत्तर वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण वेद थे दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को माना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता जो मेन क्वेश्चन आता है वहाँ से दोस्तों आता है कि आर्यों का मूल स्थान क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो हम सारी प्रतिक्रियाओं को दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो अगर पूछेंगे दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है यूरोप से किसने कहा है, तो यूरोप से गार्डन चाइल्ड थे दोस्तों। उन्होंने आर्यन को द आर्यन नाम भी दिया है। ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये जो आर्यन थे दोस्तों ये दक्षिणी रूस से आए थे भारत में। फिर उसके बाद में एक विद्वान आए दोस्तों मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा कि ऐसा है ये जो आर्य थे दोस्तों मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती जी ने अपना तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये जो आर्य थे दोस्तों वो तिब्बत के पठार से आए थे। उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी, और आर्यों की जो संस्कृत थी वो दोस्तों जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। याद रखना इससे पहले की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरी सभ्यता थी, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, और ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। सबसे पहले आर्य जब आए तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में आकर बस गए। और ये कैसे पता चला, तो ये दोस्तों एक तुर्की में एक एशिया माइनर तुर्की में क्या हुआ, एक भूगोलगोई अभिलेख मिला हुआ है। बोगजगोई अभिलेख मिला हुआ है जिसमें दोस्तों 4 देवताओं का वर्णन किया गया है। 4 देवता कौन कौन से हैं, तो इंद्र, मित्र, वरुण। इंद्र है, मित्र है, वरुण है दोस्तों। नासत्य से पता चलता है कि आर्यों का मूल स्थान दोस्तों कौन सा है, वो है मध्य एशिया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं वैदिक कालीन सभ्यता में दोस्तों आता है अधिकतर कि प्रशासन का संचालन कितने भागों में बटा था, या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चनों का समावेश, उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो दोस्तों बार बार एग्जाम में आपके आते हैं। तो आर्यों का जो प्रशासनिक संचालन था दोस्तों वो कुल में बटा हुआ था, ग्राम में बटा हुआ था, विश्व में बटा हुआ था, जन में बटा हुआ था, और राष्ट्र में बटा हुआ था। कुल क्या थे दोस्तों, गुरुकुल थे। छोटे छोटे जो मोहल्ले थे उन यानी गुरुकुल थे उनको कुल बोला जाता था। उससे बड़ा दोस्तों ग्राम होता था जो कई कुलुओं को मिला करके होता था। उसके पश्चात में दोस्तों विश्व होता था, और विश्व ये समझ लीजिए एक नगर टाइप का होता था, नगर को विश्व कहा जाता था। और जो जन होता था हमारा
वो एक जिला होता था और राष्ट्र हमारा प्रदेश हो जाता था, यानी ये हमारा राष्ट्र कहलाता, ठीक है। तो ये 5 भागों में प्रशासन डिवाइड था, ठीक है। जिस प्रकार से आजकल भी प्रशासन डिवाइड होता है, उसी प्रकार से आर्यों का भी प्रशासन डिवाइड था, ठीक है। वेदों की संख्या की बात की जाए तो वेदों की संख्या 204 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अभी इसके बाद में हम चर्चा भी करेंगे कि ऋग्वेद को क्यों लिखा गया और इसमें क्या किन किन चीज़ों का समावेश किया गया, ठीक है। वैदिक साहित्य के अगर बात की जाए तो उसमें वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं, अरण्यक आ जाते हैं, उपनिषद भी शामिल किए गए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वेद का अर्थ ज्ञान है। इसमें 3 जो वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? वेद त्रयी। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद को दोस्तों वेद में शामिल नहीं किया गया था और इसको लास्ट में शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है, अंत में शामिल किया गया है, बाद में इसे वेद मान लिया गया था। तो वेद त्रयी किसके नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। इसमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ऋग्वेद से काफी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम देख लेंगे। ऋग्वेद सबसे दोस्तों प्राचीन वेद है, काफी बार आया, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके जो संकलन है दोस्तों महर्षि दैवयान वेद व्यास जी को माना जाता है। जो वेदों को दोस्तों नित्य कहा गया है, ठीक, याद रखना, नित्य कहा गया, अपुरुषय कहा गया, यानी पुरुषय भी सबने बताया जिसकी रचना पुरुष ने ना की हो। वेदों को श्रुति ग्रंथ या संहिता कहा जाता है और जय संहिता, याद रखना, काफी बार क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आप समाहित कर दिया है दोस्तों, अब आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। जय संहिता महाभारत को कहा जाता है और संहिता केवल आएगा तो आपको वेदों पर टिक करना, ठीक है। जय संहिता महाभारत, और अगर संहिता आएगा तो आपको वेदों पर टिक करना, ठीक है। ऋग्वेद में जो है दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्त मिलते हैं और 10,580 मात्राएं हैं, जिसमें से 118 200 मंत्र दोहराए गए हैं। कुल मंत्रों की अगर संख्या देखी जाए दोस्तों 10,462 है, याद रखना। जिसमें से पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये यूपीपीएससी में भी पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, तो याद रखना कि जो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है और यह सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है दोस्तों। तीसरे मंडल में याद रखना जो सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित मंत्र है। 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता को समर्पित मंत्र है और 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्णों के बारे में बताया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक तो सूर्य देवता की स्तुति किसमें की जाती है, सोम देवता की स्तुति की जाती है, 4 वर्णों का व्याख्यान किसमें, तो एक ही क्वेश्चन में हमने समावेश कर लिया, ठीक है। अधन्या काफ़ी बार पूछा जाता है, तो अधन्या क्या है दोस्तों? अधन्य मिस होता है गाय, अधन्य मिस गाय, ठीक है। अब क्या हुआ, ऋग्वेद में दोस्तों क्या है, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। इसमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को लिखा गया है। अब यहाँ पर हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीनों हमने चारों वेदों को एक में समाहित कर लिया और इसमें विषय बता दिए। विषय कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थनाएं स्रोत है, ठीक है। और इसके पढ़ने वाले को दोस्तों कहते हैं होत्री, याद रखना, ठीक है। होत्री पढ़ने वाले को कहते हैं। यज्ञ के नियमों एवं विधान, बलि देने के लिए जो मंत्र यूज किए गए दोस्तों वो यजुर्वेद में दोस्तों यूज किए गए हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, बलि वाला आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके पढ़ने वाले को दोस्तों अधर्व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। सामवेद का मतलब होता है गान, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीतमय मंत्रों का भी वर्णन इसमें दोस्तों है और इसके पढ़ने वाले को उद्गात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गात, याद रखना, ठीक है, उद्गात। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित चिकित्सा एवं वशीकरण मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। इसके पढ़ने वाले को दोस्तों ब्राह्मण बोलते हैं और याद रखना यहाँ पर अधिकतर दोस्तों जादू टोने और वशीकरण मंत्रों का दोस्तों यूज किया गया है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में देखेंगे दोस्तों क्या क्या एग्जाम में आता है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम देख लेंगे। वेद कितने हैं? तो वेद दोस्तों 4 वेद हैं। कितने वेद हैं दोस्तों? 4 वेद हैं। पुराणों की बात की जाए दोस्तों 18 पुराण हैं, ठीक है, याद रखना 18 पुराण है और सभी पुराण दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव जी से संबंधित हैं। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कौन कौन ब्रह्मा संबंधित। जो ब्रह्मा से संबंधित दोस्तों ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वैवर्ता, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ये दोस्तों ब्रह्मा से संबंधित पुराण है, ठीक है। विष्णु से संबंधित है विष्णु, भागवत, नारद, गरुड़ पद और वराह, ये दोस्तों विष्णु से संबंधित है। और महेश या शिव से संबंधित दोस्तों वायुलिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कुर्म, ये दोस्तों भगवान शिव से समर्पित है, ठीक है।
वेदांगों की रचना की गई है। वेद को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। इन्हें सूत्र भी कहा जाता है दोस्तों। 6 वेदांग है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, इसको याद रखना। और उपनिषद की बात की जाए दोस्तों 108 उपनिषद है, जिसमें से 18 उपनिषद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेंगे उपनिषद की संख्या 108 है। और इसका मतलब काफ़ी बार पूछा गया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर गुरु के समीप बैठना। ठीक है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जैसे दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता में देखेंगे जो सामाजिक व्यवस्था थी दोस्तों 4 भागों में विभाजित थी। 4 भागों में। पहला जो दोस्तों था वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो ये आपको समझना है दोस्तों। ऋग वैदिक काल में ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, वर्ण व्यवस्था थी, वो केवल और केवल एक व्यवसायिक दोस्तों ये व्यवस्था व्यवसायिक थी, यानी व्यवसाय के आधार पर बांट दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते इसमें इतनी खामियां हो गई, इतनी अस्पृश्यता का उदय हो गया, इतना वो हो गया कि ये सभी चीज़ें दोस्तों क्या होगी? जातिगत हो गई। ये जो वर्ण व्यवस्था है दोस्तों वो जातिगत हो गई उत्तर वैदिक काल। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को हम अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें प्रशासन का जो संचालन अधिकतर होता था ब्राह्मणों के हाथ में होता था। क्षत्रिय क्या करते थे? वो रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार में ध्यान देते थे। और शूद्रों को समाज से बिल्कुल अलग रखा गया था। पहले तो ऋग्वैदिक काल में तो शूद्रों की स्थिति जो थी वो अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। इतनी स्थिति दोस्तों दयनीय हो गई कि इनको देखना भी पसंद नहीं किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था केवल यहाँ पर लिख दिया व्यवसाय के आधारित थी, और वैदिक काल आते आते यह क्या हो गई? जातिगत हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रतिपादक, तो दर्शन शास्त्र यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके प्रतिपादक काफ़ी बार आया है। तो अगर सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो कपिल मुनि बहुत बार दोस्तों आ चुका है, आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं कपिल मुनि है। योग दर्शन के दोस्तों पतंजलि है, ये तो आपको याद ही होगा। न्याय दर्शन के अच्छपाद गौतम। ठीक है, अच्छपाद गौतम जी हैं दोस्तों न्याय दर्शन के, याद रखना। वैशेषिक दर्शन के दोस्तों उलूक कणाद जी हैं। और मीमांसा दर्शन के जैमिनी ऋषि हैं। और वेदांत या उत्तर मीमांसा के बद्राण या फिर वेदव्यास जी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात में भी MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हमने समाहित कर लिया। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो नदियों के प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। तो जो सूत्रदी, ये जो नदी है दोस्तों इसका प्राचीन नाम सूत्रदी है। अब इसको हम सतलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतलज बोलते हैं। अस्कनी को दोस्तों चिनाब बोलते हैं। विपाशा को व्यास नदी बोलते हैं। कुंभा को काबुल बोलते हैं दोस्तों। सदानीरा को गंडक बोलते हैं। और सुवस्तु को स्वात नदी बोलते हैं। परसनी को रावी नदी बोलते हैं। वितिस्ता को झेलम नदी बोलते हैं। और दसदती को दोस्तों घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी भी बोलते हैं। याद रखना यहाँ पर ये सरस्वती नदी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और क्रमु नदी कहाँ पर दोस्तों? खुर्रम नदी ये दोस्तों कहाँ पर थी? अफगानिस्तान में थी। ठीक है, कुंभा नदी ये समझिए, क्रमु को कुंभा भी बोलते हैं। कुंभा काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो कुंभा नदी कहाँ पर है दोस्तों? ये है काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सूत्रदी अधिकतर आता है, अस्कनी आता है, विपाशा भी आता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि इस बार आपका क्वेश्चन ये दोस्तों ना छूटे। अब यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों वैदिक काल देवता और उनसे संबंध। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने इसको भी समाहित कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देवता लिख दिए हमने, और यहाँ पर देवताओं का संबंध लिख दिया। सबसे पहले इंद्र देवता का संबंध, क्योंकि इंद्र देवता ऋग वैदिक काल में दोस्तों सबसे पूजनीय माने जाते हैं। याद रखना, सबसे पूजनीय देवता कौन है? तो इंद्र देवता। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों इंद्र का स्थान दोस्तों प्रजापति देवता ने ले लिया था, और उनको अधिक मान्यता दी जाती थी। तो जो इंद्र थे दोस्तों युद्ध के देवता थे, और वर्षा के देवता दोस्त थे वो कौन थे? इंद्र थे। अग्नि, अग्नि क्या करती दोस्तों? अग्नि जो देवता थे उनका मेन उद्देश्य था दोस्तों मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता करवाना। अभी भी जब कोई भी शादी विवाह या कोई भी धार्मिक काम होता है तो सबसे पहले अग्नि पूजा की जाती है। वरुण देवता का क्या काम था? तो समुद्र एवं ऋतु परिवर्तन, दिन रात बनाना, ये सभी काम दोस्तों वरुण देवता के थे। आकाश के देवता दोस्तों थे घौ देवता। ठीक, याद रखना, घौ देवता थे दोस्तों आकाश के देवता। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, और सबसे प्राचीन देवता भी इनको माना जाता है। ठीक है, सोम देवता दोस्तों वनस्पति के देवता थे। उषा दोस्तों प्रगति एवं उत्थान के देवता।
अश्विनी विपत्तियों को हराने के देवता, पशुओं को देवता को पूषण कहा जाता था, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। विष्णु को दोस्तों विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता था। तो ये दोस्तों वीडियो यहाँ तक। अब इसके बाद में देख लेंगे दोस्तों MCQ टाइप क्वेश्चन। आ जाइए दोस्तों देखते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन। इन MCQ टाइप क्वेश्चन को हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किए हैं जो अधिकतर आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी? सभी को पता है दोस्तों, वेदों की जो संख्या है दोस्तों वो है 4, ठीक है, याद रखना 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये दोस्तों देख रहे थे UPP और टेट में भी आ चुका है, SSC में भी आ चुका है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो माना गया दोस्तों ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है दोस्तों? तो तीसरे मंडल में किया गया गायत्री मंत्र। इससे पहले अभी हम इसको बता भी चुके हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये देखिए काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। ऋग्वेद की जो नदी है दोस्तों, सबसे पवित्र नदी घग्गर नदी या सरस्वती नदी को माना गया है, जो कि अब विलुप्त अवस्था में है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना सामवेद को कहा जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं। सबसे नया वेद कौन से है? तो सबसे नया वेद जो लास्ट में जोड़ा गया है वो अथर्ववेद है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये पुराने वेद हैं और इनको वेद त्रयी भी माना जाता है। अथर्ववेद को पहले वेद नहीं माना गया था, लेकिन बाद में वेद माना गया। अथर्ववेद में जादू टोना एवं वशीकरण मंत्रों का समावेश किया गया है, और यजुर्वेद याद रखना बलि की का जो वर्णन किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। और सामवेद में गान के बारे में बताया गया, ऋग्वेद में मंत्रों को बताया गया दोस्तों, जो कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र। वैदिक काल में कर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जजिया, बलि, लगान या फिर कर क्या कहा जाता था? तो बलि कहा जाता था, याद रखना, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया, यजुर्वेद मुंडकोपनिषद से लिया गया या ऋग्वेद से लिया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है, याद रखना। अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख है? अथर्ववेद में किस चीज़ का उल्लेख है? तो दोस्तों उल्लेख है, अथर्ववेद की बात करेंगे तो रोग निवारण एवं जादू टोने का उल्लेख है दोस्तों अथर्ववेद में, ठीक है, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? तो हम बता ही चुके हैं दोस्तों, 108 संख्या है उपनिषदों की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद ही रखना है दोस्तों। पुरंदर शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तो वो दोस्तों यूज किया गया इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। वैदिक युग में दोस्तों यौ किसे कहा जाता था? यौ किसे कहा जाता था? याद रखना, यौ किसे कहा जाता था दोस्तों? यौ कहा जाता था जौ को, ठीक है, जौ को यौ बोला जाता था। प्राचीनतम जो व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पाणिनि अष्टाध्यायी के दोस्तों रचनाकार है, ठीक है। और गौतम, कपिल और पतंजलि के बारे में हमने बता ही दिया है। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? दोस्तों प्राचीन भारत में निक्स किस चीज़ को कहा जाता था? ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम। ये क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, आपको स्वयं कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है दोस्तों तो आप बता सकते हैं निस्क क्या है दोस्तों, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन बताना है तो कमेंट